अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक आइनी इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम है, और ये तकरीबन 18वीं तरमीम के एवज़ हमारे वजूद में आया है। और आर्टिकल 175A के तहत ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान जो हैं वो 9 मेंबरान होते हैं, बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन होते हैं, और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 4 जजेस होते हैं। एक रिटायर जज या चीफ जस्टिस हो या रिटायर जज हो सुप्रीम कोर्ट का, वो मेंबर होते हैं। और साथ ही साथ एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा होता है, और वफाकी वज़ीर बराए इंसाफ वो भी इसके मेंबर होता है। अटार्नी जनरल इसका मेंबर होते हैं। यानी 9 मेंबरान पर मुश्तमिल ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलियों में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती करती है। इन 9 मेंबरान में एक जो ख़ास मेंबर होता है वो रिटायर चीफ जस्टिस होता है या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज होता है। वो भी तैनात किया जाता है 2 साल के लिए। उनकी मुद्दत जो है वो तकरीबन उनका टेनेवर जो होता है वो 2 साल होता है। और इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जो नुमाइंदा होता है उसकी भी नुमाइंदगी 2 साल तक होती है। हाल ही में अब इनके जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सरकर्दा रुकन हैं जस्टिस रिटायर दोस्त मोहम्मद ख़ान, उनकी टेनेवर उनकी मुद्दत जो है वो 2 साल ख़त्म हो गई है। 10 अक्टूबर 2021 को उनकी जो है वो मुद्दत वो टेनेवर उनका ख़त्म हो गया है। उनको 11 अक्टूबर 2019 को अपॉइंट किया था। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, और बाद में उनको 2014 में सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया गया था एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और फिर 2018 में वो रिटायर हो गए थे। फिर जून 2018 में उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने उनको एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी मुकर्रर किया था खैबर पख्तूनख्वा का। अब चूँकि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान की जो मुद्दत है वो 2 साल वो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने नए मेंबर की तैनाती अभी नहीं की है। और ये जो इस मेंबर की जो तैनाती होती है और इसकी जो मुद्दत होती है वो 2 साल के लिए होती है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनको जो नॉमिनेट करता है एज ए मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो 2 साल के लिए करता है। सॉरी, ये फ़ोन आ गया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जो 4 जजेस होते हैं जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर होते हैं, उनसे सलाह मशवरे के बाद फिर पहले वो एक नाम फ्लोट कर देते हैं, तजवीज़ करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और फिर वो इन 4 मेंबरान जो कि सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ फिर कंसल्टेशन करते हैं, और फिर ये जो है मेंबर की जो है वो तैनाती होती है। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान की मुद्दत जो टेनेवर है वो ख़त्म हो गई है 11 अक्टूबर 2021 को, और अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने अभी नए मेंबर की जो है वो तैनाती कर रही है। जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान का 2 साल का जो टेनेवर था बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा अहम रहा। हाल ही दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तैनाती हुई है जजेस की, जो एलिवेशन हुई है, एक सिंध हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़र जो कि सीनियरिटी के लिहाज पर 5वें नंबर पर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किया गया है एज ए जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसी तरह उनके बाद जस्टिस आयशा ए मलिक जो कि लाहौर हाई कोर्ट की खातून जज हैं, उनकी भी तैनाती 2 महीने पहले की जा रही थी, लेकिन इस पर फिर जो पाकिस्तान बार कौंसिल और लीगल फ्रेटर्निटी और वकला बरादरी ने बड़ा वावेला किया था। पहले जस्टिस मोहम्मद अली मज़र पे भी वावेला किया था कि इनको क्यों तैनात किया जा रहा है, जो कि वो उनकी जो सीनियरिटी है वो 5वें नंबर पे, तो सीनियरिटी की बुनियाद पर जजों को क्यों तैनात किया नहीं जाता। और वकला का ये स्टांस था कि चूँकि
जजेस की आला अदलिया में जो जजेस की तैनाती होती है वो सीनियरिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से जजमेंट भी हैं, तो ये क्यों नहीं की जाती। बहरहाल जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को उसकी जो तैनाती है बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो अप्रूव की, और वो अभी काम भी कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस आयशा मलिक पे अभी एतराज़ उठाया गया वकला बिरादरी की तरफ से। पिछले महीने तो वो मामला डेफर हो गया था, क्योंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 8 मेंबरान थे। 8 मेंबरान इसलिए, जिस तरह पहले मैंने आपको कहा था कि जुडिशल कमीशन 9 मेंबरान पर मुश्तमिल होती है, लेकिन चूँकि एक फाजिल जो सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, वो अपनी अहलिया के इलाज के हवाले से वो गए थे स्पेन, तो वो अवेलेबल नहीं थे। तो लिहाजा उस वक्त जब जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती हो रही थी, तो उस वक्त जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो मेंबरान थी उनकी तादाद 8 थी। तो जब उसके लिए फिर इजलास बुलाया गया और उस पर डिलिब्रेशन हुई, तो मामला फिर 4-4 से टाई हो गया था, और ये स्प्लिट पे की बुनियाद पर फिर उनकी जो है तैनाती नहीं हो सकी, और अब ये मामला डेफर किया गया है। लेकिन अब जो कि ताज़ा ख़बर है वो ये है कि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान, जो कि मेंबर थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और उनकी तैनाती 2 साल के लिए हुई थी, अब उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, और अब 10 अक्टूबर की उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है। 2019 में 11 अक्टूबर 2019 को उनकी तैनाती की गई थी बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब 10 अक्टूबर को उनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो गई है। तो लिहाजा अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब नए मेंबर की तैनाती करेंगे, और जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि जो सीनियर 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और जुडिशल कमीशन के जो मेंबर्स हैं, यानी अब तो जो सीनियर्स मेंबर हैं उनमें जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये इस वक्त सीनियर तरीन जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं। इससे पहले एक जज जस्टिस मुशीर आलम वो अगस्त में रिटायर हो गए थे, और उसके बाद जो सीनियर जज है जस्टिस सरदार तारिक मसूद, अब वो मेंबर हो गए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। तो लिहाजा अब चूँकि तादाद अब फिर 8 हो गई है, चूँकि जस्टिस दोस्त मोहम्मद ख़ान की मुद्दत ख़त्म हो गई, तो लिहाजा अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद अब इन 4 सीनियर जज साहिबान जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, वो आप उन पे सलाह मशवरा करेंगे, और कभी इम्कान है कि जल्द शायद दूसरे हफ्ते फिर उनकी तैनाती के लिए फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन 4 मेंबरान से सलाह करेंगे या नाम फ्लोट करेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो चूँकि इसमें आर्टिकल 175(2)(3) में ये लिखा गया है कि चूँकि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उनको बतौर मेंबर लिया जा सकता है। तो अब कवील इम्कान है कि हो सकता है कि जो हालिया जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो रिटायर हो गए हैं, उनके नाम वो फ्लोट किए जाएं, जिसमें जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा है, जस्टिस मियाँ साकिब निसार है, या सीनियर जज जो रिटायर हो गए हैं। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि जस्टिस मुशीर आलम जो कि अभी रिटायर हुए हैं उनको दोबारा उनको तैनात किया जाए एज ए जज एज ए मेंबर, एज ए रिटायर जज जो है वो एज ए मेंबर जो है वो उनको तैनात किया जाए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद अब इन 4 सीनियर जज साहिबान जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, उनके साथ कब कंसल्टेशन करते हैं और कब उनकी तैनाती होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है अहम रुकन होता है 9 मेंबरान में रिटायर चीफ जस्टिस या रिटायर जज। तो अब देखना ये होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में कब इनके साथ मुशावरत करते हैं। इनके लिए फुल जो है वो मीटिंग नहीं बुलाई जाती, सिर्फ इन 4 जो सीनियर जज साहिबान हैं उनसे सलाह किया जाता है, उनके सामने नाम फ्लोट किया जाता है, और फिर जो अफ़ाम व तफ़हीम से और जो कंसेंसस से जो भी होता है तो फिर उसकी तैनाती होती है 2 साल के लिए उस मेंबर की। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन मेरी आपसे इल्तिमास है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपने व्यू से ज़रूर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, ताकि बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके सामने मैं ला सकूं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि तकरीबन 20 दिन
میں پروگرام نہ کر سکا، میں بیمار ہو گیا تھا، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہوں، اور اب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔